तो उनके मन में एक था कि भाई तरुण जुड़ के आगे काम करें और हम उनका सहयोग करेंगे। तो आज ये कार्यक्रम बिल्कुल वही है, यानी कि ये कार्यक्रम जैसे आपको सबसे पहले बताया कि 18 से लेके 40 वर्ष तक की आयु के सभी लोग जो व्यवसाय में हैं 18 से 40 उन्हीं का ही ये कार्यक्रम है। यानी कि वो ही आगे पार्टिसिपेट करें, कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को देश में हर किसी न किसी माध्यम से एक सोशल एक्टिविटीज में अपने आप को जोड़े। तो उसका नाम था तरुण संगम है। 18 से 40 वर्ष तक के व्यवसायी लोग आगे अपने जो आपसे बड़े लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं, अपने ब्लॉक्स में करते आ रहे हैं, आरडब्ल्यू में हिस्सा लेते हैं, रामलीला में हिस्सा लेते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। आप सबको भी अपनी अपनी रुचि के हिसाब से उन कार्यक्रमों में जोड़ना चाहिए और आगे बढ़ के उसको खुद लीड करना चाहिए। साथ में अपने युवा जो 12वीं कक्षा के पेपर 12वीं कक्षा में है और उसके ऊपर के कॉलेज विद्यार्थी या ऊपर जो व्यवसाय नहीं कर रहे और स्टडी कर रहे, तो उनका कार्यक्रम या तरुण और युवा संगम के माध्यम से हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। अब अपना इसमें 5वां क्लास कहते हैं, हम सब देख रहे हैं कि आसपास युद्ध वगैरह चल रहे हैं। वो क्यों चल पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे तरुण है। वैसे तो अभी मैन टू मैन वॉर नहीं है, वो मैन टू मैन वॉर में बहुत चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन कहते हैं इजराइल में वो हर तरुण को आर्मी ट्रेनिंग लेना कंपल्सरी है, वेदर वो मेल है या फीमेल है। तो कितनी एक अच्छी बात होती है कि स्टडी के बाद में उनको आर्मी ट्रेनिंग, और चाहे उसके बाद वो किसी भी चीज में जाए। तो संघ भी यही चाहता है कि हर देश का वासी या फिर मेरा संघ सेवक भी हर देश का वासी शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो। इसलिए जो पहला कैलाश था वो शारीरिक ही था, यानी कि मैं फिजिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए, मेरे अंदर लड़ने का जोश होना चाहिए, मैं ताकतवर होना चाहिए, मैं शरीर से सुदृढ़ होना चाहिए। मुझे कभी जरूरत पड़े तो मैं अपने देश के लिए, अपने लिए, अपने साथियों के लिए लड़ सकूं। और अनुशासित होके, कई बार ताकत आ जाती है तो हम उसका उल्टा प्रयोग करते हैं, किसी पे राज करने का प्रयोग करते हैं, जैसे अमेरिका का विषय हम सबको नजर में आता है। तो लेकिन भारत की तरफ लोग क्यों देख रहे हैं? भारत की तरफ लोग इसलिए देख रहे हैं, भारत ने अपने आप को ये घोषित किया, समाज में, बाहर के विदेशों में अपने आप को ये दिखाया कि मैं सुदृढ़ हूं, मेरे पास भी तरुण है, मेरे पास भी लड़ने की क्षमता है, मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं, मैं किसी पर आक्रमण करके राज नहीं करना चाहता, परंतु मेरी तरफ कोई अगर निगाह करके देखता है तो मैं उसका सर्वनाश करना जानता हूं। तो यानी कि अपनी ताकत का सही उपयोग, साथ में बाकी हमने जो कलांश रखे, परमात्मा की तरफ, अध्यात्म की तरफ जुड़ना। अगर हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो बड़ी शक्तियां अपने आप हमारे अंदर आती हैं। अपना जो अगला सेशन है वो है बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, यानी कि हमारा बुद्धि भी तेज होनी चाहिए। शरीर से हम सुदृढ़ हैं, परमात्मा से हमारा जुड़ाव है और हम बुद्धिजीवी भी हैं, तो हमें कोई भी किसी भी हाल में परास्त नहीं कर सकता। अंदर की ऊर्जा हमें स्वयं अपने अंदर नजर आएगी। तो अपना ये सेशन संजीव जी और दीपक जी ले लेंगे बाकी।